हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरिंदर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का जो है अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये याद रखिएगा डेट, जनवरी 1915, यानी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। उसी दिन हम लोग जो है 9 जनवरी के दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया, कहाँ किया था? तो ये जो आप याद रखिएगा, ये जो है चंपारण में किया हुआ था। ठीक है, 1917 में। देखिए आंसर भी दिया हुआ है। उस तरह से अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जो है बहुत सारे, जो अमृतसर में है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे जो बहुत सारा आदमी जो है जमा हुआ था। और उस पर जो है क्या किया था, जो जनरल ओडायर नाम का जो व्यक्ति है, जो गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे बहुत आदमी जो है उससे मर भी गए हुए थे। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इससे पहले आपको हम बता ही दिए थे कि कौन दिया था, जनरल डायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और उसके बाद है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। इस आंदोलन में जो है मुसलमान और हिंदू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। देखिए मुसलमान वैसे सब में हिस्सा लिए थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाए किस आंदोलन में भाग लिए थे, तो 1920 का असहयोग आंदोलन। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। उसके बाद जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसके तरह से इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का 1920। उसके बाद क्या है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? अभी आपको बताया था 1922 में जो है हुआ था चोरा चोरी कांड। उसके बाद जो है गांधी जी क्या किया था, अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया हुआ था। ठीक है, तो इसे 1922 में बताए थे अभी ये। उसके बाद है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था, जबकि इसका गठन जो है 1927 में हो गया था। ठीक है, और इसको जो साइमन कमीशन जो है, इसको श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका जो है बहुत जगह पे जो है, बहुत सारे जगह पे विरोध भी किया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसके कारण जो है लाला लाजपत राय को मृत्यु भी हो गया था पुलिस की लाठी खाने से। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस का 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब शुरू की थी? देखिए गांधी जी है दांडी यात्रा जो शुरू किया हुआ था 12 मार्च 1930 को किया हुआ था, और ये पहुंचे थे कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, क्योंकि गांधी जो है पहला सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, वो दूसरा जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने गए थे। वहीं पे जो है गांधी इरविन के बीच में जो एक समझौता हुआ था, जो कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, वो जो है 1932 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1932 में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, भारत माता की पहली छवि किसने पेंटिंग की थी? देखिए ये कहे रविंद्रनाथ टैगोर, ये कहे अविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के जो राष्ट्रगान है अभी हम लोग का, जनगण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, उसका रचयिता है। ठीक है, लेकिन भारत माता का पहला छवि पेंटिंग जो बनाया हुआ था वो अविंद्रनाथ टैगोर बनाया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का नारा करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, करो और मरो का नारा जो है गांधी जी 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ये दिए हुआ था, डू एंड डाई।
ठीक है, 1942 में जो हुआ था। उसके बाद क्या है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इसको भी सीमांत गांधी जो है कौन बोला, महात्मा गांधी ही बोले हुआ था। दलित के लिए ट्रेफ्ट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। जब ये दलित का बात आए तो उसमें जो है आप ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही होगा। बहुत सारे 90% में यही होता है। और उसके बाद जो है आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा लेकिन इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र मिल के दोनों जो है इस अवध किसान सभा का जो क्या किया था, गठन किया था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज का सेशन में इतना, आपको 20 क्वेश्चन जो करवाए ये जो है अध्याय 2 का भारत में राष्ट्रवाद का था। और इस तरह से आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।